एंड यही है वो मेन रीजन जिस वजह से eToro पे लिस्ट होने के बाद भी शिबा इनु की प्राइस नहीं इंक्रीज हो रही है। वेलकम बैक माय डियर क्रिप्टो एडिक्ट्स। गाइस, अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि अगस्त 2020 को लॉन्च हुआ था शिबा इनु एंड अगस्त 1 2021 को उसकी 1 ईयर एनिवर्सरी है। एंड ये एनिवर्सरी के ऊपर उन्होंने रॉकेट लीग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें 8 टीम्स कॉम्पीट करने वाले हैं एंड $10,000 का प्राइज होने वाला है जो पे किया जाने वाला है शिबा इनु, लीश टोकन और बोन टोकन के फॉर्म में। गाइस, और इतने वेट के बाद eToro जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उस पे लॉन्च हुआ है शिबा इनु। अगर आपको पता नहीं होगा तो बहुत वेट करवाया था eToro ने शिबा इनु को लिस्ट करने के लिए, बट फाइनली eToro पे लॉन्च हुआ है हमारा शिबा इनु टोकन। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने एंड पूरे के पूरे शिबा आर्मी को ऐसा कंफर्म न्यूज था कि शिबा इनु की प्राइस इंक्रीज होगी जब वो eToro पे लॉन्च होगा, बट बहुत सारे लोग और शिबा आर्मी बहुत ही नाराज हो गई जब शिबा इनु की प्राइस इंक्रीज नहीं हुई। थोड़ा बहुत इंक्रीज आया होगा, मतलब 5 to 10% मैक्सिमम, बट गाइज मेरी एक गारंटी थी कि शिबा इनु मून पे नहीं जाएगा। गाइज, मेरे ये इन डेप्थ रिसर्च और एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ये रीजन क्या था इसके पीछे कि शिबा इनु की प्राइस इंक्रीज नहीं हो रही है। मैंने पिछले वीडियो में भी इसे मेंशन किया था, बट वापस मैं इसे ये वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ ताकि आपको ये बात एकदम क्लियरली पता चले। मई 13 को अगर आपको याद होगा तो वितालिक ब्यूटेरियन ने ऑलमोस्ट 1 बिलियन वर्थ ऑफ शिबा इनु टोकन्स डोनेट किए थे इंडिया क्रिप्टो कोविड रिलीफ फंड को, और इंडिया क्रिप्टो कोविड रिलीफ फंड इसे लिक्विड कर रहा है, मतलब वो इसे कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिबा इनु एज अ पेमेंट अब तक यूज नहीं कर रहा है बहुत सारे लोग, एंड इसीलिए इंडिया क्रिप्टो कोविड रिलीफ फंड को ना चाहते हुए भी वो जो फंड्स थे 1 बिलियन शिबा इनु टोकन के वो लिक्विड करने पड़ रहे हैं। मतलब वो पहले डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड उसके बाद रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि जो भी हेल्प है इंडिया क्रिप्टो कोविड रिलीफ फंड से वो एकदम रूट लेवल और एकदम रूरल लेवल तक पहुंचे एंड जो भी लोग अफेक्ट हुए थे कोविड में वो उनको मदद कर सके। यस गाइस, मैं समझ सकता हूँ कि इंक्रीज नहीं हो रही है शिबा इनु की प्राइस जैसी उसे इंक्रीज होनी चाहिए, बट गाइस आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, हमें थैंकफुल रहना चाहिए इंडिया क्रिप्टो रिलीफ फंड को, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था चाहे कितना भी वैल्यूएशन हो शिबा इनु का वो उसे एकदम लिक्विड नहीं करेंगे। अगर आपको पता नहीं होगा, अगर एकदम से उन्होंने 50 ट्रिलियन शिबा इनु टोकन सेल कर दिए होते तो एकदम से धड़ाधड़ प्राइस डिक्रीज हो जाती एंड ऐसा भी हो सकता था कि शिबा इनु टोकन डेड हो जाए। इसीलिए हमें थैंकफुल भी होना चाहिए इंडिया क्रिप्टो रिलीफ फंड को, एंड यही वो मेन रीजन था जिस वजह से eToro पे लिस्ट होने के बाद भी शिबा इनु की प्राइस इंक्रीज नहीं हो रही है। बट गाइस, आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना होना क्योंकि शिबा इनु में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है एंड याद रखना शिबा इनु की कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए आप अभी भी इन्वेस्ट करके रख सकते हो शिबा इनु टोकन में। वो फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला है, ये पत्थर पे खींची हुई लकीर है। अभी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो रिलेटेड है पूरे क्रिप्टो करेंसी स्पेस से, एंड ये गारंटी देगा कि थोड़े ही दिनों में ऊपर जाने वाला है, मतलब बुल रन आने वाला है क्रिप्टो करेंसी स्पेस में। पहली अपडेट है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी जो बहुत ही बड़ा हेज फंड है, जो वन ऑफ द फर्स्ट हेज फंड था जो इन्वेस्ट करता था बिटकॉइन में, उन्होंने प्लेज किया है कि वो लॉस में होने के बाद भी बिटकॉइन 100% बाय करने ही करने वाले हैं। उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनको 424 मिलियन का लॉस हुआ था इन Q2। उसके बाद भी वो बिलीव करते हैं कि बिटकॉइन का बहुत ही ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है। उन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया है कि उनके पास ऑलमोस्ट 1 लाख से भी ज्यादा बिटकॉइन प्रेजेंट है, जिसकी टोटल वैल्यू अगर अब भी कैलकुलेट किया तो वो हो जाती है 2 बिलियन से भी ज्यादा, एंड उनको पेपर लॉसेस जो थे वो ऑलमोस्ट 689 मिलियन से भी ज्यादा हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई क्रिप्टो करेंसी 10 रुपीज में बाय किया एंड अभी उसकी करंट प्राइस चल रही है 6 रुपीज, तो देखा जाए तो थियोरेटिकली आपको 40% का लॉस हुआ, बट आपको लॉस तब तक नहीं होगा जब तक आप इसे सेल नहीं करोगे। तो इसे बोलते हैं पेपर लॉसेस, एंड लॉस उसको बोलते हैं कि अगर आपने 10 रुपीज में खरीदा कोई क्रिप्टो करेंसी एंड आप उसको 6 रुपीज में सेल करते हो, तभी आपको रिटर्न में वापस सिर्फ 6 रुपीज मिलते हैं, उसे बोलते हैं लॉसेस। पेपैल जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है, उन्होंने लॉन्च किया है क्रिप्टो ट्रेडिंग इन यूनाइटेड किंगडम्स, मतलब इंग्लैंड में। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इंडिया में गूगल पे, फोन पे है, वैसे पेपैल पूरे दुनिया का ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है एंड उन्होंने लॉन्च किया है क्रिप्टो करेंसीज, एंड इस वजह से मास एडॉप्शन बढ़ेगा। यस, सिर्फ बिटकॉइन, इथेरियम और जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में है वो सिर्फ थोड़े थोड़े क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड होंगे, बट ये बहुत सारा अच्छा न्यूज है क्योंकि बिगनर्स जो है जो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं उनको इंट्रोडक्शन मिलेगा क्रिप्टो करेंसीज में, एंड वो उसके बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट में 100% आएंगे ही आएंगे।
गाइस जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो बहुत ही बड़ी न्यूज है, क्योंकि टेस्ला अब तक होल्ड करता है 1.3 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन। उन्होंने अर्निंग के रिपोर्ट्स में ऐसा दिखाया गया है। यस गाइस, अब तक होल्ड करता है टेस्ला 1.3 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन। टेस्ला अपने बिटकॉइन तब तक नहीं बेचेगा जब तक बिटकॉइन टच नहीं कर लेता $1 लाख का प्राइस टारगेट। एंड आपको ये न्यूज सुन के एकदम हैरानी होगी, क्योंकि टेस्ला अगर बिटकॉइन बाय कर रहा है तो इलॉन मस्क पीछे क्यों रहेंगे। आर्टिकल में ऐसा पब्लिश किया जाता है एंड इलॉन मस्क ने भी ऐसा हिंट देते हुए कहा है कि वो ओन करते हैं 42,000 से भी ज्यादा बिटकॉइन। यस गाइस, वो 42,000 से भी ज्यादा बिटकॉइन ओन करते हैं। इलॉन मस्क की अगर इतना हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं कोई भी चीज में, तो आप ही सोचिए उसका फ्यूचर कितना अच्छा होगा। क्रिप्टो एडिक्ट ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है एकदम डीप रिसर्च और एनालिसिस। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली अपडेट्स के लिए क्रिप्टो एडिक्ट को जरूर सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप होल्डिंग एंड पीस आउट।